एक वो दौर था जब गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे और एक आज का दौर है जब बच्चों पर बड़े पैमाने पर जो पुस्तकों का जो बोझा है वो रख दिया गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और स्कूल के साथ साथ अलग से क्लासेस जाते हैं और इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में वो अभिभावकों को सोचने पर अभिभावक मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे हमारी पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि पेपर वर्क इतना ज़्यादा हो चुका है कि आलम यह है कि मानसिकता के बोझ तले बच्चे दब चुके हैं। छात्र का भविष्य जो है वो लगभग सिकुड़ता चला जा रहा है और ऐसी में एक जाकिर हुसैन नाम के शख्स हमारे साथ बैठे हैं, शख्सियत हैं जिन्होंने एक ऐसे ऐप की शुरुआत की है जो सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। खास करके उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो संस्थान खुले हैं, शिक्षा के संस्थान हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल अदा कर सकता है। जाकिर हुसैन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बड़े संक्षेप में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बच्चे अपने घर से निकलते हैं क्लासेस के लिए, बच्चे अपने घर से निकलते हैं कॉलेजेस के लिए, अभिभावक रोज़मर्रा के भीड़ भाड़ में, रोज़मर्रा के काम में उलझा हुआ रहता है और ऐसे में बड़ा कठिन हो पाता है अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति वो गंभीर नहीं हो पाता। तो किस तरह का ऐप आपने लॉन्च किया है और ये सारी चीज़ों पर क्या रिसर्च रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे। बात यह है कि आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमारी जो पुरानी दौर थी, हम उससे अपनी ज़िंदगी को बदलते आ रहे हैं। हम एक वक्त था जब बैंकों में जाकर पैसा लेने जाते थे और हमें खाते में दिखाना पड़ता था कि पासबुक नाम का चीज़ होता था, पर हम अपनी एजुकेशन में इतनी तब्दीली नहीं ला पाए। अब मसला ये है कि हम एसेट और पैसे पे इतना हम गंभीर हो चुके हैं, उतनी गंभीरता हमारे एजुकेशन हमारे बच्चों पर नहीं आई है। हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं और हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि उस पर नज़र नहीं पड़ रही। हमारी कॉन्शियसनेस हम चाहते हैं पर हमारी लिमिटेशंस आ गई। अब हमने क्या किया है, 6 साल से हमने रिसर्च किया है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हम ऐसा कुछ करें जो एक वैल्यू प्रोपोजिशन, एक लाभदायक हो। मैं पेरेंट हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं कुछ चाह रहा था कि मेरी बीवी के जो सवेरे से लेकर शाम तक जो बच्चों को पर जो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन होती थी वो रात को मुझ पे होता था। तो मैंने ये सोचा कि ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि ये टीचर बेचारे जो मेरे बच्चों के साथ पूरे जब से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, एक माँ बाप से ज़्यादा एक टीचर वक्त बिताती है, वो बेचारी इंस्टीट्यूशन के बोझ तले तली है और उसको इतने सारे काम हैं। हमने रिसर्च किया, हमने फाइंड किया कि 55% यानी कि 95% वक्त वो पढ़ाती नहीं है, वो दूसरे कामों में उलझी हुई है। अब ऐसे उलझन में वो क्या शिक्षा देगी बच्चों को? तो वो चाहती तो बहुत है और 80% टीचर ऐसे हैं जो बहुत पैशन से, खुशी से टीचर बनना चाहता है। अगर आप देखेंगे कोई बच्चे से पूछो अब क्या बनना चाहिए, सबसे पहला बोलेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बड़ी शौक से कहता है, पर उसे पता नहीं कि वो किस दलदल में फंसने वाला है। जब हमने ये टीचरों से बात की और हमने रिसर्च किया और हमको ये बहुत बुरा लगा कि सबसे ज़्यादा टीचर स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। अब उसके आगे गए हम इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट मजबूर हैं। आज जो हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले की थी और अब की है वो खुद अलग ही हो चुकी है। आज कमर्शलाइजेशन हो चुका है। अब उनको कंपटीशन के दौर में ये दे हैव टू अप टू डेट करना पड़ता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का मदद ले रहे हैं पर वो गलत चीज़ों का भी मदद ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयोग किए। हमने कुछ टीचर्स को रिक्रूट किया अंदर, उनकी प्रॉब्लम को समझा, उन पर ये करने के बाद हमने एक ऐसा ऐप निकाला जो इन सारे चीज़ों को बहुत ही आसान से, यानी कि जिस तरह से आप देते ना कि व्हाट्सएप यूज़ करने में जो आसानी होती है, उसी आसानी से इस ऐप को बनाया है कि आप इतनी आसानी से यूज़ करो, ये ऐप सब कुछ दिमाग लगा देगा, आपका टेंशन दूर। आप टीचर्स, पेरेंट बच्चों के साथ वक्त बिताएं और पेरेंट कहीं पर भी हो दुनिया के कोने में, वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो अप टू डेट रहेगा। ये ऐप के अंदर जो फंक्शन है, आपने जैसे बताया कि बच्चा इस समय कहाँ है, क्लासेस में है या यदि वो क्लासेस में नहीं है तो उसकी जानकारी अभिभावक को लग जाएगी। और अमूमन देखा जाता है कि
बच्चों की पढ़ाई को लेकर हर अभिभावक गंभीर होता है, लेकिन उसके पास उस जो रिपोर्ट उसके पास आनी चाहिए अपने बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो नहीं आ पाती। और जब ओपन हाउस होता है कॉलेजेस में या और ऐसी स्थिति में जब अभिभावक वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा बहुत पीछे है, जबकि उसके पीछे पहले एक ज़माना हुआ करता था कि हम लोग जब कॉलेजेस स्कूल वगैरह जाते थे तो इतनी सारी पढ़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, और आज नाना विविध तरह के सब्जेक्ट्स हैं, वोकेशनल कोर्सेस हैं, आईटी है, कंप्यूटर, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। आज इस बड़ी भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में एक अभिभावक को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए उसमें वो अपने आप को अभी भी अधूरा समझ रहा है। और आपने जो ऐप निकाला है, मैं आपसे एक संक्षेप में सवाल करना चाहता हूं कि आपके ऐप में कौन कौन से फंक्शन हैं जो लोगों के लिए एक उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्लास में होता क्या है उसके साथ, उसके अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, टीचर की कोई मुश्किलातें हैं, बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अगर एक बात देखेंगे, पेरेंट सोचता है कि वो एजुकेशन के लिए भेज रहा है, नहीं भेज रहा। आप अगर हमने जब रिसर्च करके हमने जब पेरेंट को एक्चुअली चीज़ पूछा, वो पहले तो वो सेफ्टी देखता है बच्चे का कि वो सेफ़ है क्या, मेरा बच्चा स्कूल गया क्या, उसके साथ कुछ तो गलत नहीं हो रहा, वो बीमार तो नहीं है, उसके तो एक डर होता है। दूसरा जो रहता है उनका मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि एक अच्छा इंसान बनना एक उद्देश्य होना चाहिए माँ बाप का कि मेरा बच्चा एक अच्छी तरबियत पाए, वो एक एजुकेशन के थ्रू वो अपने एक पर्सनालिटी डेवलप करे, उसके बाद नॉलेज होता है। अब ये सारी चीज़ें हम किस तरह से मॉनिटर करेंगे। अब आप जाके स्कूल में बैठ नहीं सकते, एक बार आप एक महीने में अगर आप वक्त निकल के जाओ स्कूल में तो बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या सोचा, किस तरह से हम इस चीज़ों को काट पाएँ और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन इतना रिच कर दे कि आप जहाँ बैठे जहीं पर कहीं पर भी हो आपको इंफॉर्मेशन ढूंढ कर आए। अब वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, टीचर्स देंगी। अब वो बेचारी काम करे कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, आप उन्हें फ़ोन करो तो परेशान हो जाएंगे। तो हमने क्या सोचा, उसे इतना इजी करें, हमने इसमें ऐसी फीचर्स डाले हैं कि जो हम कहते हैं कि आप कुछ अलग करना ज़रूरी नहीं है। आप कहीं नोट्स लिखते हो ना, आप मोबाइल में सिर्फ टाइप कर लो, आप टाइप करके आप जब सेंड करोगे, आप जिसे पहुंचाना चाहते हो, क्या पहुंचाना चाहते हो, कैसे पहुंचाना चाहते हो, और पहुंचने के बाद आप उसके साथ जितनी एक्टिविटीज़ मार्क करना चाहते हैं, जैसे कि अटेंडेंस हो या आपकी रिपोर्ट्स हो, ये सारे ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने डेवलप किया है इसके पीछे। तो हमने पहले इसके पीछे एक बड़ा एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म रेडी किया है। अब बोला ये इंटेलिजेंट मैकेनिज्म इतनी बड़ी हो चुकी है, हम ये ले जाएंगे तो लोग डर जाएंगे। तो हमने इसे पहले सिंपल करने की कोशिश की है। हमने बोला कि धीरे धीरे से बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा देंगे तो आगे लोगों को डराने लगेगा। तो ऐसे ही लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, ठीक है। हाँ, एक व्हाट्सएप जैसे हो या फेसबुक जैसे हो यूज़ कर लेते हैं। तो हमने बोला उसी को हम यूज़ करते हैं, उसी स्टाइल में हम जाएंगे, उसी से हम रीच करेंगे। और हम अभी तो हमने कैलेंडर जो होती हैं, जो माध्यम होता है एक टीचर और पेरेंट के बीच में, उसको हमने निकाल दिया। हम अटेंडेंस रजिस्टर निकाल दिए, हम जो मार्कशीट्स होते हैं वो निकाल रहे हैं, हमने लॉग बुक्स निकाल दिए, और हमने नोटिस बोर्ड, जो स्कूल की नोटिस बोर्ड है, आज एक इंस्टीट्यूशन एक मैसेज पहुंचाना चाहता है, बरसात हो गई, सवेरे स्कूल बंद करना है, आप कैसे एसएमएस भेजोगे? एसएमएस पहुंचना नहीं पहुंचना कोई नहीं, आप इसमें एक मैसेज भेजो, सारे पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। और आज देखेंगे ना, सब स्कूलों ने ना एक कॉस्टली मैकेनिज्म रेडी कर लिया एसएमएस का, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमने एक्चुअली, अगर एक चीज़ है दूसरे से रिलेटेड है तो हम इसे फीचर नहीं कहेंगे, इसे प्लेटफॉर्म कहेंगे। क्या ये सिर्फ मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए है या इसे ई एजुकेशन के रूप में भी देख सकते हैं? हम ई एजुकेशन पे अभी जाना नहीं चाहते। एजुकेशन तभी होगा जब आप पे कंट्रोल होगा, ठीक है। मसला ये है कि आज हम बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस, अभी मैं जब भी ये ऐप के बारे में बोलता हूँ सब बोलते हैं कि यार ई लर्निंग है क्या, आप ये क्या, अब मैं पढ़ सकता हूँ इसमें? मतलब पढ़ने से पहले कंट्रोल लो। आप क्या चाहते हो कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, पर बच्चों पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं वो पहले नहीं देख रहे हो, तो वो आप पहले कंट्रोल ले लोगे ना, और आपके दिमाग से प्रेशर आउट हो जाएगा आप। और दूसरी बात क्या होता है, आजकल जो हम जो बोलते हैं ना ई लर्निंग, पर्सनल टच मिस नहीं होना है।
ठीक है। आजकल क्या है, आप एक बड़ा प्रेजेंटेशन दे दोगे, वो आप उसको यूज़ करो, पर सबसे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन तब दोगे जब आप खुद बनाओगे, पर्सनल टच। तो मैं नहीं चाहता कि टीचर और बच्चों के बीच में गैप आए। ये ई लर्निंग उनके लिए है जो रीच नहीं कर सकते, पर हम चाहते हैं कि बच्चे किसी के साथ वक्त बिताएं, और जो गुरु होता है, गुरु का जो स्थान होता है, जो हम मैथोलॉजिकली और हम जो एक आइडियोलॉजी बना के रखे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं। तो हम गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसे तोड़ना नहीं है। इस ऐप को उस उद्देश्य नहीं कि उसे तोड़ना है, हाँ हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उन्हें हेल्प करेंगे कि उसका यूज़ कर लें, पर ई लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग हमारा उद्देश्य ही नहीं है। तो फिलहाल सिलेबस की यदि बात की जाए तो क्या इसके अंदर सिलेबस होगा, उसका प्रावधान है, या फिर डेली टू डेली जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे किसी भी कोचिंग क्लासेस में, या हर उस संस्थान के पास जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आप मतलब इस ऐप में डेली एक्टिविटीज़ जो है वो खास करके फंक्शनल है आपका? फंक्शन एक तो डेली एक्टिविटीज़ है। पहले तो हमने क्या किया, कोलैबोरेशन, यानी कि टीचर, पेरेंट और इंस्टीट्यूशन एक प्लेटफॉर्म में आए, तो प्लेटफॉर्म बना दिया है। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया है कि आप उस पर कंट्रोल लें। अब तीसरा हमारा काम रहेगा कंटेंट पे भी काम करना, किस तरह से टीचर जो पढ़ा रही है वो बच्चों के पास इफेक्टिवली जाए, उनके जहन में बैठे। अब इस कंटेंट में काम करने से पहले हमारी और एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें हमने देखा है कि बच्चे आजकल मगअप करने लगे हैं। क्योंकि जब मेरी बच्ची स्कूल से आई है, वो फेल हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ जब आपको समझ में आए वही लिखना, ठीक है। तो मसला क्या होता है, जो आज हमारी एजुकेशन ऐसी हो गई कि जो प्लान्ड होता है उसी को अमल करना होता है। हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि उनके जहन में वो एजुकेशन बैठे। अब इसके लिए हम अलग इनोवेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं और उसमें हमने काम किया है। आगे जाकर हम ये चाहते हैं कि स्कूल में कोई बुक्स लेके ना जाए, सब कुछ डिजिटलाइज हो, उनका डेस्क ही डिजिटल हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू किया है और हमने ये काम कॉलेज के बच्चों को दिया है। पेपरलेस वर्क, पेपरलेस, पीपीओ पेपरलेस एंड स्मार्ट क्लासेस के छोड़कर उनके डेस्क में ही वो इंटरेक्ट कर पाएँ। उनके सेंसस, जो एडू सेंस बोलते हैं, उनके सेंसस को यूज़ करके हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर रिसर्च चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-1.5 साल के बाद हम उसे रिलीज़ कर पाएंगे, पर वहां जाने से पहले हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं अभी हम। ये आपके इस ऐप को डाउनलोड करने के क्या इसकी पूरी एक्टिविटी तैयार है? हाँ, हमने 2 महीने पहले 15 अगस्त को इसे लॉन्च किया था। अब 30 अक्टूबर को हमारा नेक्स्ट वर्जन, तीसरा वर्जन आ रहा है। हम हर 15 दिन में नया चीज़ ला रहे हैं। तो अभी जो वर्जन है वो पहले से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है, और आप 2 महीने बाद मिलेंगे तो मैं उसे और 10 गुना बेहतर बना दूंगा। तो हमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐप बहुत सिंपल है। स्कूल वाले जब भी रजिस्टर कर लेंगे, उन सब पेरेंट्स को SMS जाता है कि आप इसे डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर जो आप स्कूल से इंटीग्रेट किए हो आप डालो। आपके बच्चे अगर 4 स्कूल में हैं, हाँ, और चारों बच्चे हैं और चारों स्कूलों में ये हमारी ऐप चल रही है, तो आपका एक ऐप काफ़ी है चारों बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। आपको 4 ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बहुत सोच समझकर हमने एक चीज़ ध्यान रखा है, हम पेरेंट भी हैं, मैं टीचर भी रह चुका हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझे आसान पड़े तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने सोचा। फिर मैंने 10 लोगों की कन्वीनियंस, फिर अभी टेस्ट किया, और हमने इसे बहुत गरीब जगह में टेस्ट किया है। इसका जो टेस्टिंग हुआ है आपका, हमने बड़े स्कूल में जाकर टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर ही लेंगे। हमने इसे ऐसे मोहल्ले में टेस्ट किया है। अब देखेंगे धारावी, चीता कैंप, जो निचला इलाका होता है जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं होता, पेरेंट्स ने मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया 3-4 हज़ारों में, और उन्होंने इस ऐप को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 क्लासों में टेस्ट किया। अब वो पूरे मंडे को उन्होंने प्रॉमिस किया कि पूरा स्कूल में इम्प्लीमेंट होगा। और ये गरीब स्कूल या गरीब जगह में ये ऐप चल सकता है, तो बड़े से बड़े जगह में तो वो चलना ही है। तो हमने उस लेवल में एसिड टेस्ट कर लिया है उसे। तो कुल मिला के हमारे प्राचीन मनीषियों ने ये कहा था कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। और आज की वर्तमान
शिक्षा प्रणाली को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर दिशाहीनता बढ़ रही है। आपका बच्चा आपके घर से तो निकलता है, लेकिन क्या अपने वो क्लासेस पहुंच पाता है? आपका बच्चा अपने घर से तो निकलता है, क्या वो अपने कॉलेज पहुंच पाता है? इन तमाम चीज़ों पर जो अभिभावक होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। लेकिन अब ये जो ऐप जाकिर हुसैन साहब ने लाया है, ये उन तमाम अभिभावकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में हर वो अभिभावक से ये हम इन 24 न्यूज़ के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि इस ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन यदि गैप होगा तो आपके और आपके बच्चे के बीच में भी काफ़ी एक खाई बन सकती है, जिसे पाटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होगा उन तमाम अभिभावकों के लिए। संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।